एक कटी ये लाशें देखते हैं हम आके, ऐसे लगता है ये शमशान घाट है। घर जाती हूँ रोज, मेरे से बच्चे सवाल करते हैं कि मम्मा आज पेड़ काटे या नहीं काटे, आज आप लोग कुछ रोक पाए? मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मेरा ही कोई रिश्तेदार या मेरा ही कोई परिजन यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। हम तो यही देखने आ रहे हैं, अगर यही नहीं तो आएंगे क्यों? तो ये हमारे सिर्फ उत्तराखंड के पेड़ नहीं बोलूंगा, ये पूरे हमारे देश के पेड़ है। न काटा। गढ़वालियों से ज्यादा हम इस जगह को प्यार करते हैं। कोई गढ़वाली नहीं आ रहा, गढ़वाली कैसे नाम से गढ़वाली हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करती, भीख मांगती हूँ कि आप साथ आओ। आपकी जगह है, आपका वातावरण प्रदूषित हो रहा है, आपके वन्य जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आओ, बाहर निकलो, नहीं तो कल को सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ है भी सोना में। तो यूथ है भी सोना में आज आप सुनने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है देश भर में। जी हाँ, आज हम पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश के जो पास है 7 मोड़। जब हम देहरादून से जाते हैं ऋषिकेश तो 7 मोड़ पड़ते हैं और आप सभी ने सुना होगा कि 7 मोड़ पे इन दिनों पेड़ों का कटान जो है वो जारी है। इसका विरोध लोग कर रहे हैं और हम आपको भी बता देते हैं ये क्यों जारी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार का एक प्रोजेक्ट है, 4 लेन बनाना है भानियावाला से ऋषिकेश तक 20 किलोमीटर। तो उसके लिए इस जंगल को काटा जा रहा है। कुछ टाइम पहले जब इस जंगलों का कटान हुआ था, इनमें निशान लगे थे, तो भी यहाँ पे लोगों ने काफी आंदोलन किया था और यहाँ तक कि चिपको आंदोलन 2.0 भी उसको नाम दे दिया गया था। और लोगों के शांत होने के बाद फिर से गुपचुप तरीके से इन पेड़ों का कटान शुरू कर दिया गया। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, अब फिर से लोग यहाँ आके पेड़ों से चिपक गए हैं, फिर से लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी भी काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। एक और तो सरकार ने टारगेट दिया है कि हरेला के मौके पर जो है पूरे राज्य भर में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन जो हमारे पौधे ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, पेड़ बन चुके हैं, जो पल चुके हैं, उनको काटा जा रहा है, उनपे आरियां चलाई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पर्यावरण जो है हमारा खराब होने जा रहा है, कितनी ऑक्सीजन की कमी हमें होने वाली है। और 7 मोड़ जो फेमस था इस चीज के लिए, अक्सर जब भी हम 7 मोड़ से गुजरते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, एक एक्साइटमेंट होता है, वाह कितनी अच्छी लोकेशन है, पेड़ है, हरियाली है, एक बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो भी आगे चल के हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ये सरकार रुकती है या आंदोलन थमता है, क्या कुछ इस पे होता है। फिलहाल यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, हम चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कब कब कौन कौन क्या क्या यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, कहाँ से लोग आए हुए हैं, क्या कुछ उनकी सोच है। तो चलती है उत्तराखंड की नौनी, करते हैं इन लोगों से बातचीत एक एक करके, जैसा भी होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इस समय पूरा जो है माहौल बना हुआ है, अपने पहाड़ी गाने चल रहे हैं और पहाड़ी गानों के साथ, गढ़वाली गानों के साथ, मौनी गानों के साथ पूरा जो है आंदोलन चल रहा है कि कैसे बचाया जाए अपने उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड के पर्यावरण को, अपने उत्तराखंड की चीजों को, अपने उत्तराखंड के पेड़ों को। तो आप ये देख सकते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पे काफी ड्रेस, ये एक तरह की ड्रेस पहन के लोग आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये लोग कहाँ से हैं। एक्सक्यूज मी, क्या शुभ नाम है आपका? जैतवन। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली, बुराड़ी। बुराड़ी से। आप सबने जैकेट एक जैसी पहनी हुई है। हम एक्चुअली मैं 84 BRC से हूँ, हमारा राइडिंग क्लब है, एक राइडिंग कम्युनिटी है हमारी। हम स्पेशली यहाँ पे एक तो आए हैं कि भाई हम आते भी घूमने इधर ही है। अब यहीं से अगर यहाँ पे अगर रोड देखो, रोड वहाँ बनाए जाते हैं यहाँ थोड़ी ट्रैफिक लग रहा है, वहाँ फायदा क्या है काटने का? वहाँ देखो ना, वहाँ बड़ा करो ना, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे वो है। यहाँ पे तो कुछ हम तो यही देखने आ रहे हैं, अगर यही नहीं लगा तो आएंगे क्यों फिर? जब यहाँ पे ये बोल रहे हैं रोजगार बढ़ाएंगे, जब ये रहेगा नहीं तो हम आएंगे भी नहीं, तो रोजगार कहाँ से बढ़ जाएगा? अभी आप लोग जो स्पेशली इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए? मैम अभी तो देखना है, ठीक है, अभी हम सब चीज रियलाइज करें तो तब समझ में आ रहा, शामिल तो होना ही पड़ेगा, ऐसे तो फायदा नहीं ना। अब मैं छोटी सी बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं रोड पर करें, रोड बड़ा होगा, पेड़ कटेंगे, ठीक है, नेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो याद होगा 2013, सबको याद है, केदारनाथ
ठीक है ना, वो भी नेचर पे ही करा था, देन भी उस पे नेचर ने हमारे ऊपर एक तगड़ा इफेक्ट दिया। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बाहर वालों को तो घूमने के लिए मिल जाएगा, अगर आएंगे भी तो मेरे पास आएंगे ही नहीं कोई। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो कौन आएगा। कि आप खुद दिल्ली से हैं, फिर भी आप जो है इसके विरोध में। मैं हर साल कम से कम 5 बार आता हूँ, हर 3 महीने 2 महीने छोड़ने, वो भी यहीं पे। मैं यूपी का हूँ, राजस्थान हूँ, मैं मेरा कल्चर राजस्थानी है, मैं उधर भी तो जाता हूँ। मैं उधर जाता हूँ कम, लेकिन यहाँ तो ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सिटीज है ही, यहाँ पे सिटीज नहीं है, यहाँ पे नेचर है। ठीक है, हम इसलिए आते हैं, हम नेचर को देखने आते हैं। वहाँ पे नहीं तो यहीं भी तो आ रहे हैं, यही हट जाएगा तो फायदा कहाँ बहुत जाएंगे। ही अच्छी सोच है आपकी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लोकल ही हूँ, ये बालावाला से। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहेंगे, आंदोलन में शामिल होने आए हैं यहाँ पर? बस वही है कि जो नेताओं को है उनको एक आम नागरिक की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि उनको नागरिकों ने हम लोगों ने चुन रखा है। उनको तो हमें पूछना चाहिए पहले कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर डेवलपमेंट की बात है तो 10 फीट इधर 10 फीट उधर कर सकते हैं, तो इतने में तो फिर भी जाम अगर लगता नहीं, वैसे भी अगर लग रहा है इनको कि जाम की दिक्कत है तो वैसे सॉल्व हो जाएगी। 10 फीट इधर कर दे, 10 इधर कर दे, तो इतनी अंदर अंदर तक कम से कम 60-60 फीट तक पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इस चीज पर आम नागरिक की बातें सुननी चाहिए, न कि अपनी बात रख के। जो जनता चाह रही है, जनता ने उनको बनाया है, तो और तो जब तक ये आंदोलन होगा आप शामिल होते रहिए। जी मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, कल भी आया, आज भी आया, कल टाइम मिला तो कल भी आ जाऊँ। बहुत ही बढ़िया, युवा लगातार जुड़े हुए हैं और यूथ यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ऋषि। अच्छा, ये दिखाइए क्या लिखा है इसमें। काट दिए जंगल, विलुप्त कर दी प्रजातियां, गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तापमान 40 डिग्री के पार, हमारे लिए क्या छोड़ा, बताओ क्या कुछ कहेंगे? मैम, ये जो पेड़ कट रहे हैं इसी चीज जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि 17 साल मेरे को भी हो गए इस रोड से आते जाते, तो मैंने कभी यहाँ जाम नहीं देखा। अच्छा, हाँ, जाम जैसा तो यहाँ हमने भी नहीं देखा क्या? हाँ, तो ये पेड़ काटे जा रहे हैं, ये एक शासन की तरफ से मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बजट को खपाने के लिए, क्योंकि ये काफी मोटा बजट है, बजट को खपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी, और आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? हमको 8-9 दिन हो गए जी। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये सब 8-9 दिन से बिना सुबह आ जाते हैं और शाम तक यहीं रहते। अच्छा, खाना भी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सब यहीं बैठे। तो इस बीच क्या क्या हुआ? प्रशासन, शासन या पुलिस जो है इन्होंने धकेला, धक्का मुक्की का? स्टार्टिंग में तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, पीसफुली हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, पर कल हमारे 2 लड़कों को डिटेन किया गया, परसों 2 लड़कों को डिटेन किया गया था, फिर हम उनको वापस अपना कोर्ट से जमानत करा के वापस गए। और दूसरी साइड पेड़ काटने वाले लोग भी यही है, तो अभी भी चल रहा है पेड़ काटने साथ? हाँ, आज सुबह 7 बजे से काटे उन्होंने, आज मॉर्निंग में काट दिया, हमारे आने से पहले काट दिया जी। मतलब एक तरफ यह है कि आप लोग इतना माना अब वो कर रहे हैं आंदोलन, फिर भी रुक नहीं रहा है। हाँ, रुक गया। पुलिस प्रशासन बहुत उसमें मतलब बहुत ज्यादा आ गया है, तो बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन है, तो उनके सामने शायद हम कुछ ना कर पाए, तो इसलिए हम शांतिपूर्ण अपना यहाँ पर जो भी हमसे हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं। ये बात रख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से? जी मैं देहरादून से हूँ। क्या कुछ नाम है और आपकी ये जैकेट कहाँ से है आप? जी मेरा नाम आसू खन्ना है, हम सोन फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन चलाते हैं देहरादून में, और ऑल ओवर उत्तराखंड में भी चलाते अच्छा अच्छा, हाँ, क्या कुछ चाहिए? हैं। जी हम शामिल हैं इसमें फर्स्ट डे से, और मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और जैसे आप पेड़ देख रहे करते हैं, ये मैं विकास नहीं बोलूंगा, विनाश बोलूंगा, क्योंकि और भी चीजें हो सकती है। अगर आप दूसरी और कंट्रीज को देखो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है कि पेड़ ना काट के या उनको एडजस्ट करके कम हाईवे निकालता है। ये एक एलिफेंट कॉरिडोर है, और मैं आप सभी व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ जो नहीं पता होगी। पूरी एक रेंज में आज से 20-25 साल पहले 4,500 आते, आज हाथी सिर्फ 1,000 रह गए। हाथी कहाँ गए? उस पर कोई उनका ये मिशन नहीं चल रहा कि इनको बचाना, ये नहीं करना। अभी हमने 2 टाइम पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट में ही टॉर्टोइज आया था, जो बहुत रेयर टॉर्टोइज है, उसको हमने अंदर करा क्योंकि जगह ही नहीं बची जाने की। किस बात का? और ये इतने बड़े 4 लेन बना देंगे, हाईवे जाएगा तो शहर में ही जाएगा ना, मैं तो शहर में कंजेशन है। और आप सबसे पहले लोग बोलते हैं ना कि विकास हो रहा है, आप उनसे पूछे जिनकी गाड़ी जो एम्बुलेंस में होता है और सिटी के ट्रैफिक में है, उनसे पता लगेगा कि क्या विकास है। पहले आप इंसान बचाएंगे तभी विकास करेंगे ना। जब ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ ही नहीं बची उस चीज से, तो फिर विकास का कोई फायदा नहीं। एक तरफ में आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ पेड़ जो है कट रहे हैं लगातार, रुक नहीं पा रहा है। वो क्या सोच रहे हैं आप, रुक पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी पता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो लोग है यूनिटी कम है। अगर लोग अच्छी क्वांटिटी में हो, अच्छे उसमें आए, 5-6 हजार बंदा आए, तो मैं कहता हूँ बेशक रुक सकता है। लोग बोलते हैं नहीं रुकता, तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अरावली का। आपको भी पता है, सारे व्यूअर्स को पता होगा, अरावली का है। अरावली में पूरा राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब सारा पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज वापस ले ली। पंजाब प्रोटेस्ट देख सकते हैं आप। तो यूनिटी चाहिए, और ये
हमारे सिर्फ उत्तराखंड के पेड़ नहीं बोलूंगा, ये पूरे हमारे देश के पेड़ हैं। तो देश से बहुत लोग अभी यहाँ पे बाइकर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं ये भैया लोग पूरा सपोर्ट करने प्रोटेस्ट को। तो मैं कहता हूँ जब वो दिल्ली से आ सकते हैं, हम लोग ऋषिकेश, रानी पोखरी, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी से क्यों नहीं आ सकते? तो अगर ज्यादा संख्या बल होगी तो ये रुकेगा प्रोजेक्ट, और फिर इसको सस्टेनेबल में देखेंगे कैसे करा जाएगा ये। थैंक यू। वेलकम। आप कहाँ से आए? मैं बनारस से हूँ। अच्छा, प्रकृति हमारी माँ है। बनारस से यहाँ कैसे? बनारस से हम यहाँ घूमने आए हैं, हम प्रकृति को देखने आए हैं। प्रकृति कहाँ कहाँ ठहरे? ऋषिकेश। ऋषिकेश होटल? हाँ, ऋषिकेश शिवाजी नगर में। अच्छा, तो ये प्रोटेस्ट का आपको कैसे पता लगा? हम न्यूज़? सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं। तो प्रकृति हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी, और सिर्फ देहरादून या फिर उत्तराखंड के लोगों से नहीं, पूरे भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए अपनी माँ की रक्षा कीजिए। जय हिंद। बात है बनारस दिल्ली। आप कहाँ? मैं रुद्रप्रयाग केदारनाथ। अच्छा, आप कब आए? मैं वैसे यही देहरादून में रहता हूँ, पर मेरा आना जाना होता है। तो आप क्या कुछ कर रहे हैं? आप आज ही आए? मैं पार्टिसिपेट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा ऋषिकेश और जाना हूँ। मैं बचपन दिन नहीं हूँ, पर कभी आज तक जाम नहीं रही। नहीं डाल के लेकिन काटना मैं ये समझ नहीं हूँ। तो मैं यानी जैसे कि नेगी जी ने भी पहले बोला, यूं डालूं ना, यूं डालूं ना, फूलों डालूं ना काटा, यूं डालूं ना काटा, दीदों डालूं ना काटा, डाली कटीली ते माटी बगेली, कूड़ा पुंगड़ा बांझा पड़जोला। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी ये पहले बोल चुका हूँ, और ये आज तक मैं जब से भी यहाँ आया हूँ तो मैंने कभी जाम नहीं देखे, पता नहीं डाल के लेकिन काटना। और ये यही का हाल नहीं है। मैं कार्तिक स्वामी से रहने वाला हूँ, आज भी वहां जाने के लिए सरकार का इतना नियंत्रण हो गया उस पर। मैं तो जानो 50 रुपए जान पड़, मेरे खुद के लोकल एरिया में मेरे मंदिर में मैं तो जानो तो 50 रुपए देना पड़ता। तो ये शर्म वाली बात है। ये देश का जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वैसे भी मंदिर में घुसने के लिए, फोटो खींचने के लिए, अब वो दिन दूर नहीं जब हमें कापल तोड़ने के लिए भी हमारे जंगल में 50 रुपए देने पड़ेंगे, और अपने घर में घुसने के लिए भी रुपए देने पड़ेंगे। आप कभी पता करिए, कार्तिक स्वामी जाने वाले एक लोकल आदमी को भी पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। जी जी जी, बड़ी ऐसी बात बताई। मतलब हाँ, सही बात है, क्षेत्रीय लोगों को छूट होनी चाहिए, और हम भी चाहेंगे पेड़ों का कटान रुके। चलिए, आप यहाँ आते रहिएगा। नहीं, ये कि देहरादून में मैं भी उत्तराखंड हूँ, तो केदारनाथ हूँ। हमारा मेरे पिताजी कृषक हैं, और हम खेती बाड़ी करके ही हम पेड़ पौधे से ही पाल पोस कर हम इतने बड़े हुए हैं। तभी तो पूछना चाहो हम क्या? हम गढ़वाली से, हम कोई नहीं। क्या बात है? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। आप कहाँ से आए? मैं दोगी पट्टी से आया हूँ, पाव की देवी। ये कहाँ पर? ये ऊपर शिवपुरी से आगे गुल्लर, दोगी पट्टी से आया हूँ। आज ही आए? हाँ, मैं आज ही आया हूँ। मैं काफी दिनों से यहाँ देख रहा था, पर थोड़ा सा समय को लेके और टाइम निकाल के आना पड़ा कि मैं सुबह से यहाँ आया हूँ और अकेले आया हूँ। मैंने औरों को भी बोला है, अपने साथ के बंदों, पर किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो मैं आया हूँ क्योंकि हमें अपने जंगल और जमीन को बचाना है। इस रोड पे मैंने कभी ट्रैफिक नहीं देखा। अभी ऋषिकेश की बात करें और देहरादून की बात करें, इतना ज्यादा ट्रैफिक है मार्केट एरियाओं में। और तपोवन से लेके, और अभी सावन शुरू होने वाला है। पिछले सावन की बात करूं मैं अपनी बाइक में 7 घंटे ट्रैफिक में फंसा हूं, तपोवन से लेके और यहाँ मार्केट 14 बीघा तक। तपोवन में तो बहुत जाम रहता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि तपोवन से लेके और 14 बीघा तक आते हुए मेरे को 7 से 7.5 घंटे लगे, वो भी बाइक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो ट्रैफिक का मतलब ही नहीं है, और जहाँ जरूरत है वहाँ वो कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तपोवन के ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो सही में हम भी कभी जाम में नहीं फंसे, ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी। चलिए, आते रहिएगा आप भी। यहाँ क्या कुछ कहेंगे आज आप, प्रदीप जी? ये बस कुछ नहीं, प्रोटेस्ट इज ऑन द वे। हम लोग चला रहे हैं प्रोटेस्ट को पिछले 9 दिनों से, और कोशिश हमारी यही थी कि पिछले 5 दिनों में हमने एक भी नया पेड़ नहीं कटने दिया। बट फ्रॉम लास्ट 2 डेज, जब से पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन बढ़ी है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरप्शन ज्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट थोड़ा सा गलत तरीके से गया है। बट स्टिल वी आर हियर होल्डिंग द थिंग्स। आज थोड़ा सा पेस स्लो है, एंड टुडे इज द हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो, सो वी आर होपिंग फॉर गुड। और उसके अलावा हमारे कुछ सवाल हैं जो हम बार बार पूछना चाहते हैं, जिसके जवाब देने कोई नहीं आना चाह रहा। एक तो ये कि लोग पेड़ तो काट लेंगे, नहीं लोग चेक नहीं कर रहे हैं कि उस पर कोई नेस्ट है नहीं है, किसी पक्षी कोई अभी रह रहा है नहीं रह रहा। वैसे तो अंडे का समय है नहीं, बट स्टिल वहां पे नेस्ट तो होते ही हैं, घोंसले होते हैं। उसके अलावा नीचे चेक नहीं कर रहे कोई रेप्टाइल है, आंट कॉलोनीज है। ये बस एलिफेंट कॉरिडोर को हाईलाइट करे, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम इसके पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस इकोसिस्टम के पीछे किसी का ध्यान नहीं है।
जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो बिना मुद्दे की बातें कर रहे हैं, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो। आप आओ, आप साइंटिफिक चीजें पढ़ के आओ, आप अपने पास कुछ प्रूफ्स लेकर आओ, अपने साथ कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आओ जो इससे रिलेटेड है। तो हम लोग उसी चीज से बात कर रहे हैं, उसी चीज पे हम लोग सारे डिपार्टमेंट से बात भी चल रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। सो वी आर होपिंग फॉर बेस्ट। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दे आर नॉट पिकिंग आवर कॉल, दे आर नॉट रिप्लाइंग ऑन आवर मेल्स, दे आर नॉट रिप्लाइंग ऑन आवर लेटर्स। तो नहीं है उनकी तरफ से रिप्लाई, बट स्टिल वी आर ऑन द ग्राउंड। हम लोग चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े पेस को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे उस पे हम लोग मतलब जितना डिस्ट्रॉयमेंट हो कम से कम उसको मैनेज किया जा सके। तो ये चीज हमारी अभी ऑन द वे है कि हम लोग पेस को स्लो करके रखें और एक पीसफुल प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहें। बहुत ही बढ़िया। एक तरफ से आपका ये चल रहा है प्रोटेस्ट बहुत ही जबरदस्त, और दूसरी तरफ जो है पेड़ काटने वाले लोग बैठे हैं। आज सुबह भी उन्होंने पेड़ काटे जल्दी आके। मैम पेड़ काटे हैं, एक सेक्शन है उस सेक्शन के पेड़ कट रहे हैं। तो हमने बहुत संडे तक एक भी पेड़ नहीं कटा था। हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था लास्ट मंडे, और मंडे से लेकर संडे तक मतलब ऑलमोस्ट 5 डेज एक भी पेड़ नहीं कटने दिया था हमने, विद द कॉपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल। बट जब से संडे नाइट से कुछ लोग आए, पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लोग, तब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। स्टिल अभी भी हम लोग यहाँ पे यार कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें पॉलिटिकल तरफ ना जाए, ये कैंपेन पॉलिटिकल लोग कैप्चर ना कर ले, या फिर इसमें पॉलिटिकल चीजें ना घुसे। हम इसको पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कहीं ना कहीं हम छोटी सी जीत में है कि ये चीजें पॉजिटिव वे में जा रही है। बहुत ही अच्छी सोच है, पॉजिटिव वे में रहे, पॉलिटिकल रूप ना ले और अपना काम भी हो जाए, पौधे बच जाए, पेड़ बच जाए ना, और जो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम है वो खराब ना हो। बहुत ही बढ़िया। आप भी बोलिए प्लीज। आप यहाँ आई हैं और पूरी भीगी हुई हैं बारिश में एकदम से। मैम ये इससे भीगने से तो ये तो खुशी की बात है कि आज मुश्किल से बारिश हुई। जुलाई का महीना है और ऋषिकेश में बारिश नहीं है, देहरादून में बारिश नहीं है, तो बड़ी ये त्रासदी है क्योंकि इतने पेड़ कट रहे हैं, एनवायरनमेंट इतना इफेक्ट हो रहा है इससे। और हमारा सवाल है गवर्नमेंट से, आज हम सुबह से आके हर ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटने से हम नहीं रोक पा रहे हैं, पुलिस के खिलाफ जाके हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग उठा के ले जाते हैं। तो हमारा इन्होंने 1-1.5 किलोमीटर का ये पेड़ काट के देखो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। आप उसको रिकॉर्ड करना, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में वो बाइक जरूर चलाना कि ये 3 दिन से जाम करा हुआ है रास्ता, इधर भी कुछ पेड़ डाल दिए, इधर भी रास्ता बंद कर दिया। तो एनिमल को अगर रात में रोड क्रॉस करनी होगी तो कैसे करेंगे? इन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। आपने जितना पेड़ काटा पहले उसको हटाए वहां से, ताकि किसी भी जीव जंतु को परेशानी ना हो। तो नियमों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी है। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, NHI के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं सुबह से आई हूँ और हर एक से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पुलिस ऑफिसर से, NHI वालों से, फॉरेस्ट अधिकारी से कि कम ये पैसेज क्लियर करवा जाए, ताकि जीव जंतुओं को मुश्किल ना हो इधर से उधर क्रॉस करने में। क्योंकि आपको पता है बारिश के टाइम में जीव जंतु बहुत मूवमेंट करते हैं, तो सब रास्ता बंद है तो वो लोग कैसे निकलेंगे? तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और दूसरी बात, लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग बाहर से हैं, 17 साल से यहाँ आके रह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि गढ़वालियों से ज्यादा हम इस जगह को प्यार करते हैं। तो कोई गढ़वाली नहीं आ रहा। गढ़वाली क्या सिर्फ नाम के गढ़वाली हो, लोकल नाम के लोकल हो। कौन सा लोकल आदमी? वो जो लड़ जाए, इनके लिए मर जाए, हर आदमी वो लोकल में उसे मानूंगी। मैं उनको गढ़वाली नहीं मानती। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अभी इनका एक प्रोग्राम कहीं रख दो, नई नई जगह दिखाते हैं, ये जाके देखो ये गांव सुंदर है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ये क्यों नहीं दिखा रहे कि देखो यहाँ ये उजड़ रहा है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर खड़े हो? क्यों नहीं ये सब यूट्यूबर गढ़वाली जितने भी फोक सिंगर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो अपने लेवल पे आ सकते हैं आगे, कम से कम आओ, यूट्यूबर्स ही आगे आ जाएं। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उत्तराखंड में, क्यों नहीं आ रहे वो लोग आगे? तो क्या उनको नहीं चाहिए ये सब? तो फिर वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए और आइंदा कोई नई जगह एक्सप्लोर मत करना उत्तराखंड में, क्योंकि आप एक्सप्लोर करोगे गवर्नमेंट वहां भी पहुंचेगी, वहां भी सड़क बनाएगी और वहां भी पेड़ काटेगी। तो आप एक्सप्लोर नहीं करते, आप गवर्नमेंट को एक जगह दिखाते हो कि ये सुंदर जगह है और उसे बचा पाते नहीं हो, सक्षम नहीं हो उसे बचा पाने में, तो क्यों दिखाते हो नई जगह लोगों को? बाहर का लोग आता है, ज्यादा लोग आएगा टूरिस्ट, फिर ये सड़क चौड़ीकरण करेंगे, फिर पेड़ काटेंगे, तो सारी सड़कें ही रह जाएंगी। ब्यूटी कहाँ बचेगी? पहाड़ कहाँ बचेगा? पहाड़ काट के सड़क बना दो तो हम कौन सा पहाड़ देखने जा रहे हैं? आप पेड़ देखने जा रहे हो, पेड़ काट दो तो हम कौन से पेड़ की छाव में बैठने जा रहे हैं? कौन सी नेचर को हम महसूस करने जा रहे हैं? मेरा घर ऋषिकेश में है,
ऋषिकेश यहाँ पर कभी जाम नहीं लगता, ऋषिकेश में 10-10 घंटे का जाम लगता है। पर वहां पर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, वहां लोग एम्बुलेंस में मर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते जाम में लग के। यहाँ आज तक जाम नहीं लगा, पर यहाँ बनाना है, वहां नहीं बनाना। आप देखो अभी क्रेन में ले जा रहे थे कोई किसी गांव में, मैंने देखा कि वो लोग क्रेन में बैठ के नदी क्रॉस करवा रहे हैं गांव के लोगों को। क्या मीडिया में अगर वो न्यूज चल रही है तो सरकार अंधी है, बहरी है? वहां क्यों नहीं पुल बना रहे? वो गांव के लोग जान पे खेल के नदी क्रॉस कर रहे हैं, मर जाएंगे तो क्या ये जाएंगे उनके घर वालों को पालने के लिए? उनके बच्चे डूब जाएंगे तब जाएंगे। लोगों को, प्रेग्नेंट औरतों को चारपाई पे डाल के पैदल गांव से बाहर ले जाना पड़ता है। प्रसव पीड़ा में इतनी बुरी सड़कों की हालत है कि औरतों को वहां से आप किसी गाड़ी में या बाइक पे भी नहीं बिठा के ले जा सकते, क्योंकि उतनी सड़क भी अवेलेबल नहीं है। वहां विकास नहीं कर रहा है, जहाँ ऑलरेडी इतनी सुंदर रोड है, पहाड़ में इतनी रोड सफिशिएंट है और यहाँ जाम नहीं लगता। और इनका एक और तर्क है कि 7 मोड़ सीधा कर रहे हैं, सारा पहाड़ पे कर रहे हैं। सही बात है। सारा पहाड़ का मतलब ही घुमावदार सड़क, पहचान ही यही है। पहचान ही यही है। तो सारे 7 मोड़, ये 7 मोड़ सीधा कर दोगे तो क्या सारा पहाड़ सीधा करोगे? कितना पहाड़ काटोगे? ऑल वेदर रोड की हालत आप देख ही रहे हो क्या है। जब से ऑल वेदर रोड बनी है मैक्सिमम टाइम रोड बंद रहती है। वो ये काट देते हैं पेड़ों को, कोई नियम फॉलो नहीं करते, उसको पहाड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनको प्रिक्योर नहीं करते और फिर बाद की त्रासदियां आम आदमी भुगतते हैं। वो लोग अपना अपना पैसा लेके निकल जाते हैं, सुनाते हैं 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना प्रोजेक्ट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाद में कहा हो इतना 4 धाम के लिए हमने रोड और पहाड़ काटे, वो पेड़ एक तो मुझे दिखाओ कहाँ पे लगाया, मैं जाऊंगी देखने। चाहे आपने हिमालय में भी कहीं लगाया होगा, मैं चल नहीं सकती पर मैं चढ़ के जाऊंगी देखने। बताओ, दिखाओ हमें, जवाब तो दो। पर हरेला पे जो पौधे लगते हैं वो कहाँ है, उनका कुछ पता नहीं चलता है। हरेला तो छोड़ो, कौन सा हरेला मनाएंगे? आपको लगता है बारिशों में कभी फॉरेस्ट नहीं करता? ये फॉरेस्ट किस तरह से काट रहे हैं। 9 बजे का टाइम है, आज 7 बजे से सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हर नियम को धज्जियों पे रखा हुआ है। उन्हीं के जो कटिंग करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स तक नहीं है, एक कैप तक नहीं है, एक जैकेट तक नहीं है। तो हमें कुछ पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। आप काट रहे हो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम इन्हें साथ साथ हटा लो, जीव जंतु को दिक्कत नहीं हो। कोई नहीं सुनवाई, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। उनकी कोशिश ये है ज्यादा से ज्यादा हमें ऑर्डर मिले, हम ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ काट लें दोबारा रुकने तक। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार हर गढ़वाली, हर पहाड़ी, घर घर में मेरी रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट तो देखो, मैं, मेरे हाथ में बोतल है, पर फिर भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करती, भीख मांगती हूँ कि आप साथ आओ, आपकी जगह है, आपका वातावरण प्रदूषित हो रहा है, आपके वन्य जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आओ, बाहर निकलो, नहीं तो कल को सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारी बहुत रिक्वेस्ट है कि सब लोग आओ, हम पीछे हट जाएंगे, आप आके काम करो, हम आपके पीछे खड़े होंगे, प्लीज आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। आपने सुनी इतनी मार्मिक अपील जो लगातार यहाँ लगे हैं। उन्हें बारिश नहीं दिख रही, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन पौधों को बचाने के लिए वो अपने उत्तराखंड वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज, और खास करके ये इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, वाकई में उन्हें यहाँ होना चाहिए था इस दर्द के समय, इस पीड़ा के समय। तो क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक आप गिटार बजा बजा के जो है कुछ अपने पहाड़ी गाने गा रहे थे। हम भी उत्तराखंड की नौनी चैनल है, हम भी पहाड़ी हैं, तो हमने आपसे एक अपील भी की थी। जो आप कर रहे हैं लगातार, इसे बनाए रखिएगा। क्या कुछ कहेंगे आज? मैं यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे युवा साथी जो स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी है, जितना समझ में आता है पहले यहाँ पर तो पहुंच जाइए। अगर आप यहाँ पर पहुंचते तो आपको चीजों की जानकारी समझ में आ जाएगी, आपको ऑन ग्राउंड चीजें पता चल जाएगी कि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, यहाँ पर जनता जो सच में जनता का कर्तव्य करना चाहती है वो भी कर रही है, और जिसको किसी से कोई मतलब नहीं हो वो भी यहाँ पर खड़ा है। तो आपको बहुत डाइवर्सिटी दिखेगी। पर अगर आप युवा हो, उत्तराखंड को छोड़ देते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं, अगर आप हो युवा और इतनी समझ में है कि आप खुद को जेनजी बोल रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि मुझे सारे तथ्य पता है, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स ऐसे कर रहे हैं, विभाग ऐसे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर खड़ा होना जरूरी है, ताकि वो आगे वाली जो पीढ़ी है उसको वो सफर ना करना पड़े जो हमको करना पड़ा। और हम वो सफर नहीं कर रहे जो हमारे दादा लोगों ने सफर किया, क्योंकि उन्होंने हमको 4 कदम आगे छोड़ दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 4 कदम आगे चले, बाकी 4 कदम आगे वो युवाओं का काम है। हम भी उसी में, बस यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए आप यहाँ पर, पेड़ों को बचाइए,
क्योंकि ये धरोहर आप लैब में नहीं उगा सकते हो यार, ये उगी हुई है यहाँ पर। और ऐसे नहीं कि एक दिन से उगी है, इनकी इनकी उम्र होगी 200-300 साल। हम उनके दादा नाती पता नहीं कहाँ पर आते होंगे भाई, हमारे दादा लोग भी छोटे होंगे इनसे, ये इतने पुराने पेड़ हैं। हम एक दिन में आके नीतियों के तहत उनको सब कुचल देते हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। या फिर उसकी योजनाएं ऐसी होगी 10 साल पहले की नीति, अगर आप जोड़ना चाहते हो तो 10 साल पहले वो चीजें कार्य हो, कि अगर पेड़ कटा हुआ है 100 साल पुराना तो 10 साल पहले वाला पेड़ लगना चाहिए। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मैं आज पहली बार आया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, जितना टाइम मिल पाया। मैं अभी वैसे ऋषिकेश जा रहा था, पर मैं नेपाली फार्म से इधर ही को मुड़ा। अच्छा, कहाँ रहते हैं वैसे? मैं देहरादून रहता हूँ। अच्छा, तो आगे भी आते रहेंगे ये आंदोलन में? यस, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर आना तो पड़ेगा। इज नॉट लाइक कि ऑप्शन कि आप आओगे, ऑप्शन ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल आऊं, ये दूसरी बात है, पर आना इज मैंडेटरी। ये देखिए आप इनके हाथ में काट दिए जंगल, 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खत्म, विलुप्त कर दी प्रजातियां, गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तापमान 40 डिग्री के पार। हमारे लिए क्या छोड़ा बताओगे? ये यहाँ अधिकतर लोगों के हाथ में आपको ये दिख जाएगा, क्या कुछ कहोगे आप? कहाँ रहते हो आप? मैं वैसे तो दिल्ली की हूँ, लेकिन 11 साल पहले मैं यहाँ पे माइग्रेट होके यहीं पे रहने लग गई। तो यही कहूंगी कि अभी भी ये जंगल कट रहा है, तो जैसे ये कहते हैं कि हम और पेड़ लगा देंगे, तो साल के पेड़ तो दोबारा लगते नहीं है, सबको पता है। तो ये तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कटते जाएंगे तो इसी तरह से फिर प्रजातियां विलुप्त होती जाती है, और सारा एक इकोलॉजी का सिस्टम है। और ये चाहते तो वैसे भी 10-10 फुट इनको जगह मिल रही थी, जो बिना पेड़ काटे भी ये दोनों तरफ से सड़क को चौड़ा कर सकते थे। और किसी ने भी आज तक यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं देखा होगा, कोई एक बंदा भी नहीं कहता कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। तो 4 लेन करने की जरूरत क्या है? और जब यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को जब नहीं मंजूर ये जंगल चाहिए ना, लोग घूमने आते हैं तो किस लिए आते हैं? जंगलों में घूमने आते हैं, हरियाली के लिए आते हैं। जब वही खत्म कर दोगे तो फिर अपने शहर से दूसरे शहर में क्यों आना है लोगों को? तो वन्य जीवन की चिंता होती है, सारा इकोलॉजी है। तो ये सब बिना सर्वे किए हुए ये अफरा तफरी में, मतलब पॉलिटिशियन का सिर्फ फायदा है इसमें आम नागरिकों की कोई राय नहीं ली जाती। इवन उनको प्रोटेस्ट करने का भी ढंग से अधिकार नहीं होता। तो मतलब हम तो कब से आ रहे हैं? नहीं, मैं आज तीसरा दिन है मेरे को। हाँ। अच्छा, आप देहरादून से मतलब तीसरा दिन है आपका? नहीं, मैं ऋषिकेश से आती हूँ। ऋषिकेश से आती हूँ, हाँ जी। हाँ। तो आपके आस पड़ोस के लोग भी आते हैं साथ में? नहीं, मैं अकेली आती हूँ। और मतलब मुझे ना बहुत ऑटो वगैरह नटराज तक ही आते हैं, फिर मैं किसी के साथ लिफ्ट लेके या किसी से रिक्वेस्ट करके इस तरह से आना पड़ता है। पर आना है तो आना ही है, वो रास्ता भी निकल जाता है फिर। क्या बात है, क्या जज्बा है। वो दिल्ली से अभी कुछ टाइम पहले यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन उन्हें हरियाली इतनी भाई, और नटराज से वो लिफ्ट लेके या किसी तरह यहाँ तक पहुँचती है। तो देखो, क्योंकि उन्हें यहाँ आना है, उन्होंने साफ बोला आना है तो आना है, और जो करना है वो करना है। अब बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? क्या हम यहीं से लोकल ही हैं, जॉली ग्रांट से ही हैं। हाँ जी। तो हम तो बस यही करना चाहेंगे कि आज हम ब्लैक हरेला मना रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है हरेला जो पर्व होता है वो ये होता है कि हरियाली का, लेकिन इन्होंने हरियाली तो सारी काट दी, बचा क्या है? तो इसलिए आज हम सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन आपके माध्यम से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, लोगों से भी, पर्सनल क्या पूरी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड पे उतरिए। अपनी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बनाने से या रील्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम ग्राउंड पे नहीं होंगे, जब तक हम एक यूनिटी में नहीं होंगे, तो शायद हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। तो हम चाहते हैं कि हम कमजोर ना पड़े, इसके लिए हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप शासन प्रशासन से अकेले नहीं लड़ सकते, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए कि देखिए कि क्या हाल किया है। हम किसी अपने लिए पर्सनली के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि यहाँ पे मेरा कोई पेड़ काटा है तो मैं आ गया लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये सभी का जंगल है, सभी की जगह है। तो आप इस चीज़ को भी दिखाइए कि सभी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया। आपने देखा कि हरेला है कल 16 तारीख को, आज 15 तारीख है, और वो ब्लैक हरेला मना रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि जब सब कुछ ग्रीन होना चाहिए तो ब्लैक है, क्योंकि जो हरा है वो तो काटा जा रहा है। हमारे पेड़ जो है वो लगातार काटे जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। आप क्या कुछ कहेंगे मैम? कहाँ से आए हैं आप? मैं जॉली ग्रांट से हूँ, और 7 दिनों से हम यहाँ पे आ रहे हैं। रोज आके हम आते देखते हैं यहाँ पे एक कटी ये लाशें ही देखते हैं हम यहाँ के, ऐसे लगता है ये शमशान घाट है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मेरा ही कोई रिश्तेदार या मेरा ही कोई परिजन यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है,
बहुत बुरा लगता है। मैं घर जाती हूँ रोज, मेरे से बच्चे सवाल करते हैं कि मम्मा आज पेड़ काटे या नहीं काटे, आज आप लोग कुछ रोक पाए, आप लोग कुछ कर पाए। तो बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है और बुरा भी लगता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि चाहे अभी हमारी कोई सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, हमें करेज तो दिखाना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये आंदोलन देख के या ये सब देख के वो ये ना सोचे कि यार कल को हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे अपनी किसी चीज़ के लिए। तो एटलीस्ट हम अपना पक्ष तो रख सकते हैं। और सरकार कहती है कि हम गलत है या वो सही है, बस मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है, अगर हम गलत या वो सही, तो एक बार अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेज सकते हैं यहाँ पे जो हमारी किसी बात को सुने, और अगर हम गलत हैं तो हमें कहें कि हम गलत हैं, या वो सही है तो हमें बताएं कि वो क्यों सही है। बस मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि एक बार हमारी सुनिए तो सही, हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात, और खास करके बच्चों के लिए भी एक मैसेज कि लड़ो जरूर, उसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन अपनी बात जो है वो रखो जरूर। उत्तराखंडी बारबी यानी कि टोनी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ पे कटिंग जंगल, टुडेज ग्रीड, टुमारो नीड, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। अच्छा टोनी, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अभी उत्तराखंड के लोगों को हमारी नीड है। सिर्फ नाम उत्तराखंडी बारबी रखने से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ स्टैंड ना लूं, हमें इसके लिए काम भी करना होगा। और क्या कहते हैं, फॉलोवर्स और व्यूज तो चलो लोग शेयर करते हैं, ट्रोल करते हैं, पसंद करते हैं तो दे देते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है। यहाँ पे लोगों को हमारी नीड है। यहाँ पे बहुत सारी एज की लेडीज है जो यहाँ पे नारे लगा रही है, और हम तो तब भी फिजिकली बहुत फिट है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। और जो मेरे बाकी के कंटेंट क्रिएटर है या फिर ज्यादा मेरे से बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, उनको भी मैं बोलूंगा कि इनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। वैसे तो मैं इतना जानता हूँ कि इतने सारे उसके बाद भी वही होता है जो हमारी सरकार चाहती है, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल सीएम से कि सर आप यहाँ के सीएम हैं, इनको आपकी नीड है। और क्या कहते हैं, आपने हमेशा, चाहे हमारी कम्युनिटी होगी, आपने उसके लिए भी स्टैंड लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे जो लोकल लोग बोल रहे हैं कि उनको फ्लाईओवर की नीड नहीं है और यहाँ पे इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, तो आप इसमें देखें कि क्या हो सकता है पॉसिबल। और यही है कि गाइस, हमारे उत्तराखंड को यूपी और हरियाणा जैसा मत बनाओ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने। ऑलरेडी यहाँ पे इतना लैंडस्लाइड और इतना डिजास्टर ऑलरेडी हो रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, इतना मैं अपने दिल से जानता हूँ कि जब आप ये पेड़ काटेंगे तो इनकी जो नीचे की प्लेट्स होती है वो कमजोर हो जाएगी, सॉइल डिक्रीज वो होगा, लूज होगा बहुत जल्दी। मैं आपको ज्यादा टाइम भी नहीं बोल रहा, जुलाई और अगस्त में आप ऐसा सिचुएशन देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा फेस करेगा वो सिर्फ उत्तराखंड के लोग फेस करेंगे। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो तो राजपुर रोड और घंटाघर में मस्त एंजॉय करेंगे, सॉफ्टी खाते हुए और मजे करते हुए कैफे में बैठ के, लेकिन जो फेस करेंगे वो यहाँ की माताएं और जो लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं वही फेस करेंगे। क्योंकि जब सैलाब आएगा और जब ये होगा, जो जिसके पास रोकड़ा है वो तो अपने मस्त दिल्ली चले जाएगा, प्लेन्स के एरिया में चले जाएगा, पर जो पहाड़ी है वो सफर करेंगे, फिर वो यहाँ के हो या फिर हिमाचल के हो। बिल्कुल, और जैसा कि सभी कह रहे हैं कि 2013 जैसी आपदा आने के इसी तरह के कारण होते हैं, या उत्तराखंड में इस तरह से लैंडस्लाइड या ये सब कुछ हो सकता है, पेड़ों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो उत्तराखंडी बारबी कहें, टोनी कहें, इनकी भी यही अपील है कि बहुत जल्दी ऐसे दिन आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है पेड़ों का कटान ना किया जाए, है ना टोनी? मैं बस यही चाहता हूँ कि सर आप अगर देख पा रहे हैं तो आपके जो सिटीजन हैं उनको आपकी नीड है, ये सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप इस पे स्टैंड ले। और अगर ये बोल रहे हैं कि इनको फ्लाईओवर की नीड नहीं है, तो आप उसमें देखिए कि क्या हो सकता है पॉसिबल, बेस्ट से बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल, बाहरी लोगों की ना सुन के कि वो आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के स्थानीय लोग अगर कह रहे हैं उन्हें फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है, जो रोज यहाँ से गुजरते हैं उनकी सुनी जाए। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि 7 मोड़ पे 4000 पेड़ कटने हैं, और काफी सारे पेड़ यहाँ पे कट चुके हैं। जब तक ये आंदोलन करने वाले लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उससे पहले सुबह ही, जैसे आज वो बोल रहे हैं आज सुबह 7 बजे से आ रही है, चलनी शुरू हो गई थी पेड़ों पे, तो सुबह ही या उससे पहले इन लोगों से छुपते छुपाते या इन लोगों की गैर मौजूदगी में पेड़ों का कटान तेजी से किया जा रहा है। और लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेन यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर भी है, एलिफेंट भी इन जंगलों में रहते हैं, और साथ ही और भी पशु पक्षी यहाँ रहते हैं, उनका क्या होगा, लोगों को ये चिंता भी सता रही है। और साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, जो जिनमें प्राण है, वो भी यहाँ पे इस तरह से मृत पड़े हैं, तो लोगों ने बोला कि लग रहा है जैसे कि यहाँ पे लाशें पड़ी हैं। बहुत सारी लाशें बिछ चुकी हैं और बहुत सारी बिछने वाली हैं, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है। लगातार अभी हमने बात की दिल्ली, बनारस, यूपी, ऋषिकेश,
दूर दूर से जो लोग हैं उन्हें भी दर्द है, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हमारी अपील है उत्तराखंड के लोगों से कि प्लीज यूथ है भी सुना, इन लोगों को भी सुनिए जो यहाँ पे आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन के लिए पहुंचे। साथ ही हमारी रिक्वेस्ट है उत्तराखंड सरकार से, अपनी सरकारी मशीनरी से, अपने सरकारी अधिकारियों से, सभी से कि कृपया 7 मोड़ पे पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो जाम की स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ से ज्यादा बुरी स्थिति तपोवन में है, दूसरी जगह है, और यहाँ के अलावा किमाड़ी या और दूसरी जगह जहाँ जहाँ पेड़ों को कटान किया जाना था, पेड़ों पे निशान लगे थे, सभी जगह पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की पहचान ही यही है। वो देखिए स्कूल बस जा रही है, बच्चे भी जो है समर्थन में हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए और जो ये 7 मोड़ को अगर आप सीधा करने का प्रयास करेंगे तो ये तो नाम ही 7 मोड़ है, वही रहेगा। और 7 मोड़ में हम आते हैं तो पहचान ही यहाँ के मोड़ और यहाँ के पेड़ पौधे हैं। तो कृपया हरेला पे हम यही मैसेज देंगे कि नए पौधे लगाए ना लगाए, लेकिन जो पुराने पेड़ हैं इनको आप जरूर बचाएं। और उत्तराखंड की नौनी की यूथ एपिसोड सीरीज से आप जुड़े रहिएगा। इसी तरह के कुछ ना कुछ नए मुद्दे हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। दीदी भूली भैजी सुना।